A very warm welcome to you all in my YouTube channel, DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 की जो हम लोग साइंस स्टडी कर रहे थे उसमें हमारे लास्ट के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4 इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 हमारा जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कुछ जानेंगे। तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स हो गया। मेटल्स और नॉन मेटल्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, इनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज करोजन ऑफ मेटल, क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ करोजन, करोजन को जो प्रिवेंशन होता है, कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि हम मेटल्स को करोड होने से रोक सकते हैं, वो प्रिवेंशन मेथड्स हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स होता है, इनके कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, कहाँ कहाँ ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एवरी सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट। ये तो हमें पता ही है कि जितने भी हमारे सब्सटेंसेस अर्थ पे प्रेजेंट हैं ये सब एक या एक एलिमेंट से ज्यादा के कॉम्बिनेशन में बने हुए हैं। और जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये छोटे छोटे हमारे स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। तो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ मैटर का जो कोई चीज हो गया वो हमारा क्या हुआ, एटम हुआ। मैटर हमारा बेसिकली वो चीज होता है जो कि कोई चीज ऑक्यूपाई करता है। जैसे कोई भी चीज, हम लोग किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो चीज क्या होती है, मैटर होती है। वो क्या करती है, कुछ ना कुछ जो चीज कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो हमारी क्या होती है, मैटर होती है। ये हमारी किस चीजों से बनी होती है, एलिमेंट से बनी होती है। ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। और जो एलिमेंट हमारा बना होता है वो किसी एक टाइप के एटम से ही बना होगा। कोई जैसे एक एलिमेंट है तो वो एक टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से ही बना होगा। टोटल हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे जितने भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो आज तक साइंटिस्ट ने हमारे खोज की है। और इनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं इससे भी ज्यादा हमारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का बेसिकली मतलब ये हुआ कि ये हमारे नेचर में एज इट इज पाए जाते हैं और इनके अलावा जो भी हैं वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। टू और मोर ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब हमने जैसा कि जाना कि एटम हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उससे बन के हमारे एलिमेंट्स बनते हैं। और जब हम एक या एक से अधिक एलिमेंट्स को किसी एक फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स देखेंगे। एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हर तरीके का जो एलिमेंट होता है उसकी एक अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज द मेटल्स एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इन्हीं प्रॉपर्टीज के मद्देनजर रखते हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ये चीज का डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हमारे मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। बेसिकली ये इनकी प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड करता है जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा हमारा मेटल है और कौन सा हमारा नॉन मेटल है। टोटल हमारे 118 एलिमेंट्स जो कि होते हैं उनमें से हमारे 21 नॉन मेटल्स हैं। और there are some elements which have the properties of both metals and non-metals. They are called as a metalloid. जो हमारे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे जिसमें हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। और हमारे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलीरियम हो गया और पोलोनियम हो गया, ये सब हमारे कुछ ऐसे हैं एलिमेंट्स हैं जो हमारे मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स बेसिकली यही मतलब हुआ कि इसमें हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं।
और हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, हैव द स्पेशल प्रॉपर्टीज विच मेक देम यूजफुल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड डिवाइसेस जिस कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं और जो हमारे कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इन सब में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होते हैं इनको बनाने के लिए यूजफुल रहते हैं, और हमारे कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स में जो बनते हैं वो हमारे इसके लिए यूजफुल रहते हैं। तो हमारा इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज होता है। तो बेसिकली हमने इसमें यही जाना कि हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है उसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कौन सा हमारा मेटल है, कौन सा हमारा नॉन मेटल्स है। जिसमें हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी पाई जाती है उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं, जैसे हमारा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए मेटलॉइड्स के। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है मेटल की। किसी भी चीज को, कोई भी एलिमेंट है, हम उसको किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा मेटल है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आती है दैट इज स्टेट। स्टेट मीन्स हमारा वो किस स्टेट में, टोटल हमारे 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसेस होता है। तो मेटल्स का स्टेट कैसा होना चाहिए? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो मेटल्स होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटल्स हमारे होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी इज द ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा मेटल है कि जो कि हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये हमारा एक एक्सेप्शनल केस होता है कि खाली मरकरी ही हमारा एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और बाकी जितने भी होते हैं वो सब हमारे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। देयर आर 2 other metals which exist as a liquid below 30 degree Celsius. They are gallium and cesium. और मरकरी के अलावा, मरकरी तो हमारा रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है, बट मरकरी के अलावा कोई ऐसे 2 हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारा हो गया गैलियम और सीजियम। ये 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे पे हमारा कैसे रहते हैं? लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो ये हमारे 3 बेसिकली हो गए मेटल्स जो कि हमारे रूम टेम्परेचर या बिलो रूम टेम्परेचर पे, मतलब जैसे हमारा 30 डिग्री सेल्सियस के बिलो हो गया और 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, इस पे हमारा लिक्विड होते हैं। तो वैसे जो मेटल्स होते हैं वो हमारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट मरकरी और गैलियम और सीजियम ये हमारे वो मेटल्स हैं जो कि हमारे लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, हम कह सकते हैं, या बिलो 30 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। तो ये हमारा स्टेट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है हार्डनेस। Some metals like iron are very hard and dense, while the others like aluminium and magnesium are less hard and light. आयरन जो होता है मेटल वो हमारा बहुत ज्यादा हार्ड होता है, पर हमारा जैसे कि हमने देखा एक्सेप्शनल केस में रहता है कि जो एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा लाइट होता है। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम हो गया, ये हमारा एक्सेप्शनल केस होता है, ये हमारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं एंड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ द नाइफ। इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतने ज्यादा ये मतलब सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं। तो ये हमारा हो गया मेटल्स के बारे में कि हार्ड रहते हैं, जैसे मैक्सिमम होते हैं हमारे हार्ड होते हैं, और एल्युमिनियम मैग्नीज हमारा जो हो गया वो लेस हार्ड रहते हैं, बट हमारा जो सोडियम और पोटेशियम हो गया ये एक्सेप्शनल केस रहते हैं कि ये ऐसे मेटल्स है जो कि हमारे हार्ड नहीं होते हैं और इजिली नाइफ से कट किए जा सकते हैं। तो ये हमारा स्टेट और हार्डनेस के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेंथ, मीन्स कितनी ताकत है। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन बियर लार्ज वेट विदाउट ब्रोकिंग। मेटल्स जो हमारे होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, वो इजिली हमारे ब्रेकअप नहीं किए जा सकते हैं। आयरन इज स्ट्रॉन्ग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे लोहे वगैरह की सरिया वगैरह होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं आयरन की, जो कि हमारे घरों के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज की जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं और ये काफी ज्यादा मतलब लोड को कैरी आउट कर सकती हैं। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बेसिकली वो हमारी हार्ड होती है। पर जैसा कि हमने उसमें एक्सेप्शनल पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम जो हमने पढ़ा था कि ये बहुत लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए इनकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी लो होती है, कम होती है। बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं सबकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत
हार्ड होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और इजिली ब्रेकअप नहीं हो सकते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइन, से हमारा मतलब होता है इसका द सर्फेस ऑफ द मोस्ट मेटल शाइन्स सो दे आर सेड टू बी लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब ये होता है कि मेटल्स में हमारे चमक होती है, शाइन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये हाईली लस्ट्रस होते हैं, ज्वेलरीज बनाने के काम आते हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम appears to be less shiny due to the coating of the oxide on their surface. If you cut or scratch it you will see the shiny surface। और जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसमें इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर कवर अप होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कम शाइनी होते हैं। पर अगर हम इनको स्क्रैच करें और इसके ऊपर से जो ऑक्साइड की लेयर होती है इसको अगर हटा दें तो हम इसको इजिली देख सकते हैं कि ये हमारे काफी शाइनी होते हैं। आयरन एंड लेड हैव लेस लस्ट्रस, जैसा कि लोहा होता है और लेड होता है, इसमें थोड़ा सा कम चमक होती है। मैक्सिमम चमक किस में होती है हमारी? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब में हमारी मैक्सिमम चमक पाई जाती है, तो ये हमारे सबसे ज्यादा लस्ट्रस होते हैं। नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि जैसे उसको किसी तार में हम लोग एक तरह से मतलब उसमें कन्वर्ट कर सके। ऐसे जो मेटल्स की एबिलिटी होती है कि हम इसको तार में कन्वर्ट कर सके, वायर्स में ड्रॉ कर सके, ये हमारी क्या होती है? डक्टिलिटी होती है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया आर हाईली डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज। अब जैसे कि गोल्ड के ज्वेलरीज आपने देखे होंगे, बहुत स्मॉल स्मॉल मतलब बहुत ही पतले पतले थिन वायर्स वगैरह होते हैं, जिसके थ्रू मतलब इन मतलब अच्छी तरीके से इसकी जो कलाकारी करके गोल्ड वगैरह की ज्वेलरीज बनाई जाती है, सिल्वर की बनाई जाती है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि इजिली ये वायर्स में मतलब कन्वर्ट किए जा सकते हैं और मतलब डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो ज्वेलरीज वगैरह है इसके बनाने में ये काम आते हैं। टंगस्टन वायर होता है, फिलामेंट में यूज किया जाता है। बल्ब के आपने देखा होगा बहुत ही थिन होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है, तो यहाँ पे भी ये मेटल यूज किया जाता है। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल केबल्स, और जो कॉपर और एल्युमिनियम के तार होते हैं ये हमारे बेसिकली इलेक्ट्रिकल जो बिजली की लाइट वगैरह होती है इसमें जो तार लगे होते हैं हमारे कॉपर के बेसिकली होते हैं। इसके बाद आता है हमारा कलर। मोस्ट मेटल्स आर सिल्वर और ग्रे कलर्ड, गोल्ड इज येलो एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन। जितने भी मेटल्स होते हैं बेसिकली सब सिल्वर होते हैं या ग्रे कलर के होते हैं, पर गोल्ड जो होता है वो हमारा येलो कलर का होता है और कॉपर जो हमारा होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि इसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी बीटन डाउन इनटू द थिन शीट इज कॉल्ड एज अ मेलेबिलिटी। ये हमारी मेलेबिलिटी की प्रोसेस होती है, मेटल्स हमारे मेलेबल होते हैं। गोल्ड और सिल्वर शीट्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज एंड एज अ थिक कवर ऑन द इंडियन स्वीट्स। गोल्ड तो बेसिकली ज्वेलरीज बनाने में काम किया जाता है, आपने सभी जानते हैं। और सिल्वर जो होता है चांदी की परत जिसको बोलते हैं, ये जैसे हम लोग के यहाँ काजू की मिठाई होती है, ये हमारे काजू बर्फी जो होती है उसमें जो हमारा होता है ऊपर कलर की व्हाइट कलर की हल्की सी सिल्वर टाइप की कोटिंग टाइप की होती है, तो बेसिकली वो क्या होता है? सिल्वर ही होता है। सिल्वर को बहुत ही थिन शीट्स में ब्रेक किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद चांदी की जो परत होती है इसको हम इंडियन जो स्वीट्स वगैरह होती हैं और भी डिफरेंट टाइप्स की स्वीट्स होती है जहाँ पे हम इस कवर का यूज करते हैं, तो एक तरह से डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। थिन एल्युमिनियम शीट्स, एल्युमिनियम की फॉयल होती है, बेसिकली खाने को पैक करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये हमारा एल्युमिनियम होता है जिसको प्रॉपर बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है जिससे वो फॉयल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमारा फूड को हम जिससे हम रैप कर सके, मेडिसिन रखने के लिए भी यूज किए जाते हैं। मेटल्स आर मोल्डेड इनटू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। अब मेटल्स की बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है कि ये मेलेबल होते हैं, जिससे मतलब हम लोग इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसलिए भी ये डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट में, तो इसलिए ये हमारे मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है सोनारिटी एंड सोनरस।
सोनरस का बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें किसी भी चीज से, मेटल पे किसी चीज से मतलब बीट करते हैं उसको, तो उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने मंदिर का घंटा देखा होगा, आयरन का बना होता है। इस पे जब हम लोग जो घंटा होता है उसको जब हम बजाने की कोशिश करते हैं तो उससे देखो काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी उसी तरह की कोई प्लास्टिक की चीज हो और उसको हम इस तरीके से बीट करें तो इतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे सोनरस होते हैं। जब इनको एक मेटल को दूसरे मेटल से हिट किया जाता है तो इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। वही चीज इसमें लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड एज सोनारिटी। मेटल्स आर sonorous. Take a stainless steel glass and a plastic glass, hit both with the spoon and observe the sound. Stainless steel glass is sonorous while the plastic is not. तो प्लास्टिक में इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा जितना कि हमारे स्टेनलेस स्टील में होगा। तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, जब आपस में बीट किए जाते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए इनको मतलब यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, जिससे वो आग पे जब हमारे रखे जाते हैं, गैस पे रखे जाते हैं तो ये इजीली हमारे हीटअप हो जाते हैं। इसलिए मेटल्स में ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। मेटल्स हमारे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये हमारे बेस्ट कंडक्टर्स हैं। कॉपर और एल्युमिनियम जो हमारे होते हैं वो इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज किए जाते हैं। सिल्वर भी होता है, बहुत ही गुड कंडक्टर होता है, पर जैसा कि हम ये जानते हैं कि सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम लोग केबल्स बनाने के लिए इसका यूज नहीं करते हैं और इसके सब्स्टिट्यूट में हम कॉपर वायर यूज करते हैं। कॉपर भी महंगा होता है ऐसा नहीं है, बट सिल्वर के कंपैरिजन में कॉपर सस्ता होता है, इसलिए हम बेसिकली कॉपर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने के लिए। ये हमारी टोटल हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। होप सो आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी में कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और आज की क्लास में हमने बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा। नेक्स्ट की क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। इफ देन you have any doubt, you can ask me by commenting. And thank you for watching this video and keep supporting.